अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के सबसे अनसुलझे रहस्य जिन्हें विज्ञान आज भी समझ नहीं सका। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है कभी न खुलने वाला गुप्त दरवाजा। पद्मानंद स्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं, जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल लिया गया, जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। इसके बाद सभी लोग छठे दरवाजे के अंदर का खजाना देखने के लिए बेताब थे, क्योंकि ये दरवाजा सबसे खास था, जिसे सबसे खास तरीके से बंद किया गया था। लेकिन वे सब छठे दरवाजों को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई है। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इस दरवाजे के पीछे से पानी की लहरों की आवाज आती है और कहते हैं अगर ये दरवाजा खोल दिया तो बाढ़ या सुनामी जैसी बड़ी आपदा आ सकती है। और कुछ कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने देखे भी ना हों। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, और असल में इसके पीछे क्या है किसी को कुछ भी नहीं पता। गर्मियों में भी ठंडा रहने वाला शिव मंदिर। उड़ीसा में तितलागढ़ के कुम्हाड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का एक रहस्यमय मंदिर मौजूद है, और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज़्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने का कारण उड़ीसा की सबसे गर्म जगह है, जहां तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, और ज़्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा सके, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। लोहे के स्तंभ में जंग न लगना। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लोहा स्तंभ मौजूद है, जिसकी लंबाई 21 फुट 8 इंच, चौड़ाई 16 इंच है और वजन 6 टन है। माना जाता है यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है, और इसका निर्माण 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था, जो कि विष्णु भगवान के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार ऐबल ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस लोहा स्तंभ के बनावट ने विशेषज्ञों को अभी तक हैरान करके रखा है, क्योंकि यह 1600 सालों से खुले आसमान में मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलता आ रहा है। लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ा सा भी जंग नहीं लगा है। हमारे विशेषज्ञ कई सालों से इस स्तंभ में जंग न लगने का कारण पता लगाने की कोशिश करते आ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जा सके जिसमें जंग ना लगे। लेकिन विशेषज्ञ इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए, और इस लोहे का स्तंभ में जंग न लगने का कारण अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। क्या आपने कभी दिल्ली का कुतुब मीनार देखा है? नहीं तो देखिए जरूर।
UFO दिखने का रहस्य। कोंगाला पास जो लद्दाख में मौजूद है, लेकिन चीन भी इस जगह पर हक जताता है और उनके अनुसार यह तिब्बत में मौजूद है। भारत चीन के इस विवाद के कारण इस जगह पर कोई भी नहीं आता जाता, लेकिन दूर से दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर नज़र बनाए रहते हैं। कोंगाला पास का रहस्य यह है कि बहुत से स्थानीय लोगों और सैनिकों ने इस जगह पर कुछ रोशनी और अजीब चीज़ को उड़ते हुए देखा, जिसे कि एलियन का UFO माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर किसी भी इंसान और जानवर के ना जाने का कारण एलियंस ने इस जगह को अपना बेस बनाया है। इस जगह पर UFO दिखने की घटना को भारत और चीन दोनों देशों की सरकार भी मानती है और 2006 में गूगल अर्थ ने भी इस जगह पर कुछ अजीब तरह की आकृतियां देखी थी, जिसके बाद गूगल मैप ने इस जगह को काली पट्टी से छिपा दिया। पायलट्स का भी कहना है कि वे विमान को कोंकाला ला पास के ऊपर से उड़ाने से बचते हैं, क्योंकि इसके ऊपर उनका नेविगेशन भी अच्छे से काम नहीं करता। कोंकाला पास भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है और यहाँ के UFO का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे दोस्तों। रहस्य की दुनिया में अगला पॉइंट है जिंदा लाश। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति में एक ग्ल्यू नाम का गांव है, जहां पर संगा तेंजिन नाम के एक भिक्षु की मम्मी मौजूद है, जो भारत का इकलौता प्राकृतिक मम्मी है। यानी इसे बाकी मम्मियों की तरह मरने के बाद सुरक्षित नहीं किया गया, बल्कि इसे मरने से पहले ही किसी लेप या ब्यूटी की मदद से सुरक्षित कर लिया गया था। संगा तेंजिन की ध्यान करते हुए ही मौत हो गई थी और यह बैठे हुए अवस्था में दुनिया की इकलौती मम्मी है। माना जाता है तेंजिन की मौत 550 साल पहले हुई थी और उन्होंने मरने से पहले ही कुछ खास जड़ी खाकर टिप लगाकर अपने शरीर को इस प्रकार का बना लिया था कि मरने के बाद भी उनका शरीर बिना किसी कब्र में डाले सुरक्षित रहे। इस मम्मी की खोज 1975 में हुई थी, लेकिन भूकंप आने के बाद ये जमीन में खो गई थी। लेकिन 2004 में ITBP के सड़क निर्माण के खुदाई के दौरान इसे दोबारा से खोजा गया। इतने सालों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद भी बिल्कुल सुरक्षित था। इसके बाद इसे ग्ल्यू गांव में ही शीशे के कब्र में सुरक्षित करके रखा गया। माना जाता है खुदाई के दौरान तेंजिन के सिर पर चोट लग गई थी, जिससे उनका खून भी निकला, जो मरे हुए इंसान में हो पाना नामुमकिन है और ये घाव आज भी उनके सिर में देखा जा सकता है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों के अनुसार इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं और इन्हीं सब चमत्कारों की वजह से संगा तेंजिन की पूजा करते हैं और बहुत से लोग इन चमत्कारों को देखने यहाँ आते हैं। ये तो वाकई में बहुत अद्भुत की बात है। 40 सालों तक बिना खाना खाए जीवित रहना, अभी तक की सभी बातें पुरातत्व की थी, जिन्हें हम सिर्फ सुन पाए हैं, लेकिन ये जो साधु संत हैं ये रियल है, जिन्हें हम हाल ही में देख चुके हैं। भारत साधु संतों की भूमि है, जहाँ पर बहुत से साधु संतों ने जन्म लिया है, लेकिन प्रहलाद जनी ऐसे साधु थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इनका दावा था कि इन्होंने 40 सालों से कुछ भी खाया पिया नहीं है और वे माता अम्बा के भक्त हैं, जो उन्हें बिना कुछ खाए पिए जिंदा रखने की शक्ति देती हैं। उनके इस दावे ने बहुत से एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और 2003 में स्टर्लिंग हॉस्पिटल में
न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर शाह और उनकी टीम ने जैनी के दावे का पता लगाने के लिए 10 दिनों तक उनकी जांच की, जिसमें जैनी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, जहां उन्हें खाना और पीना कुछ भी नहीं दिया जाता था और पानी का इस्तेमाल वे सिर्फ नहाने के समय ही करते थे। इन 10 दिनों में उन्होंने पेशाब व मल भी नहीं किया। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट भी हैरान रह गए, क्योंकि जैनी का सिर्फ हल्का सा वजन ही घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। इस टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। 2006 में डिस्कवरी ने उनके ऊपर द बॉय विथ डेविन पावर नाम की डॉक्यूमेंट्री भी निकाली और कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी उन पर एम अनफैंग वॉज डैश लाइट्स नाम की डॉक्यूमेंट्री निकाली। 2010 में सुधीर शाह और अन्य 35 लोगों की टीम ने जैन पर फिर से 15 दिन तक बंद कमरे में उन्हें बिना खाना पानी दिए रिसर्च की, लेकिन इस बार भी जैन सफल रहे। 2020 में 91 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जैनी की मृत्यु हो गई, लेकिन वे अपने जीवन में ऐसा राज दुनिया को देकर चले गए जिन्होंने डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों और लोगों को हैरान कर दिया था, और उनके इन रहस्यों को कोई भी सुलझा नहीं पाया। मुझे गर्व है कि ऐसे रहस्यमयी भारत की मैं एक नारी हूँ। ऐसे भारत को मेरा सल्यूट। ऐसी जगह जहाँ बिच्छू भी डंक मारना भूल जाते हैं, ऐसी जगह भी है जहाँ बिच्छू भी किसी को भी डंक नहीं मारते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सरफुद्दीन शाह हिलायत का दरगाह मौजूद है। माना जाता है कि ये 13वीं सदी में ईरान से यहाँ आकर बसे थे और तभी से इस दरगाह में चमत्कार होने लगे। आज के समय में भी दरगाह के परिसर में बहुत से बिच्छू पाए जाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में आने पर भी ये उन्हें काटते नहीं हैं। इस चमत्कार को सुनकर देश विदेश से बहुत से लोग अपने साथ जहरीले बिच्छू को बंद करके लाते हैं और दरगाह के अंदर आकर बिच्छू को हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन दरगाह में आते ही बिच्छू जैसे डंक मारना भूल जाते हैं। परिषद के अंदर मौजूद बिच्छुओं को लोग दरगाह से सूफी संत की आज्ञा लेकर कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं, और इन दिनों तक बिच्छू भी उस आदमी को नहीं काटता। लेकिन तय समय पूरा होने के बाद भी अगर आदमी बिच्छू को परिषद में वापस नहीं छोड़ता तो बिच्छू डंक मारने लगता है। इस दरगाह के परिषद के अंदर बिच्छू जैसे जहरीले और आक्रामक जीवों के डंक न मारने के स्वभाव ने सभी लोगों को हैरान कर लिया है। तो ये थी कुछ रहस्यमयी बातें हमारे भारत इंडिया से जुड़ी हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।